न्याय न्याय होता है। जब न्याय का डंडा चलता है तो अन्याय बहुत दूर भागता है और धराशायी होता है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता राम कहते रहिए, अपने जीवन को आदर्श के रूप में बदलते रहिए। हर साल हम रामलीला देखते हैं। राम की लीला देखकर हम अंत में रावण का अंत भी देखते हैं। रावण का अंत हमको विजय दशमी के रूप में मनाने को प्रेरित करता है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत और सत्य हरदम विजय प्राप्त करता है। जब हर साल हम बुराई पर अच्छाई की विजय को प्राप्त करके विजयादशमी मनाते हैं, तो हमारे विजयादशमी के बाद फिर ऐसे कौन से कार्य हमें प्रेरित करते हैं जो हम ऐसे ऐसे कार्यों में उलझ जाते हैं जो समाज के, देश के और हमारे गली मोहल्ले और परिवार में एक ऐसा संदेश देते हैं कि हमने विजयादशमी को मनाया ही नहीं, हमने राम की लीला देखी ही नहीं, हमने रावण का अंत देखा ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? हम आप सब जानते हैं कि बुराई बहुत ज़्यादा समय तक नहीं स्थिर रहती है। बुराई का अंत बहुत जल्दी होता है और अच्छाई को पाने के लिए बहुत समय लगता है। अच्छाई तुरंत नहीं मिल जाती। इसलिए अगर आपने हमने अच्छाई को थोड़ी मात्रा में, थोड़ी संख्या में जमा किया है, तो उसको और बढ़ाने की बात सोचकर हमें आगे जीवन में बढ़ना चाहिए। क्योंकि अच्छे कार्य करने में बहुत कठिनाई आती है, बहुत दुविधाएं आती हैं, बहुत ही व्यवधान आते हैं और तब जाकर कहीं हम सफल हो पाते हैं अच्छे कार्य करने में। इसलिए हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे कार्य के प्रति अगर हमने कोई दृश्य देखा है तो उस दृश्य को अपने जीवन में उतारने के लिए हरदम हम ऐसे आदर्श को पकड़ें जो हमें राम के रूप में मिले और हम ऐसे चीज़ों को छोड़ दें जो हमारे जीवन को अंत करने में लग जाए, जैसे कि रावण का जीवन अंत हुआ सब कुछ होने के बावजूद भी। इसलिए इस संसार में, इस जीवन में हम सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए सत्य का संग करना चाहिए और वो सत्य का संग सत्संग के माध्यम से अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठकर और अच्छी बातों को ध्यान में रखकर उसको अपनाकर ही पाया जा सकता है। हम कुसंगतियों में रहकर, हम नशे में रहकर, हम गलत आदतों में पढ़कर कभी भी जीवन में आदर्श रूपी चीज़ को पाने में सफल नहीं होंगे। आइए हम लोग शपथ लें कि आने वाले समय में हम इस विजयादशमी के बाद अपने जीवन के हर पल को, हर कार्य को हम विजय रूप में प्राप्त करके रोज़ विजयादशमी के रूप में पर्व मनाएंगे और जीवन हमारा विजयादशमी के रूप में आगे बढ़कर हमें विजय की पताका में लहराते हुए दिखाई देगा। ये हमारी आपकी इस विजयादशमी के प्रति एक शपथ, एक ऐसी भावना जागृत करनी चाहिए जो जीवन को आगे बढ़ाने में हमारे परिवार को, समाज को, राज्य को, देश को सुंदर रूप दे और भारत एक विशाल रूप में आगे चलकर विश्व में अपना नाम रख सके। एक विनती और अपील, अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे आदर्श पुरुष बनने के लिए और एक नई सीख अपने आने वाले भविष्य के लोगों को देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।